नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नाइटेड माइंड्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, स्थान व भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, वस्तु सेब, मेज, पुस्तक आदि। व्यक्ति हरीश, राम, सीता, गीता आदि। स्थान दिल्ली, आगरा, जयपुर आदि। गुण ईमानदारी, बुरा, कठोर आदि। भाव मित्रता, मिठास, बुढ़ापा आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं: समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, आगरा, फल, नदियाँ, पहाड़ आदि। नंबर दो है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नगर जाति का, नदियों की जाति का, जानवर जाति का, मनुष्य जाति का। अतः नगर, कुर्सी, पहाड़, नदी, सभा, स्त्री आदि शब्द एक पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी नगर, नदी अथवा व्यक्ति का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं। अगर किसी जगह पर किसी नदी या नगर या व्यक्ति का नाम दिया गया हो तो वह जातिवाचक संज्ञा नहीं होती है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जातिवाचक संज्ञा को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक, समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष समूह, झुंड अथवा समुदाय का बोध कराएं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, छात्र, पुलिस, लड़के, लड़कियां आदि। यानी जो शब्द किसी समूह का बोध करवाते हैं, पूरे, जैसे आदिवासी हुआ, वो पूरे आदिवासी समुदाय का बोध करवाते हैं, तो वह समूहवाचक संज्ञा हो गई। दूसरी है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी आदि। भाववाचक संज्ञा। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा हम देखते हैं। किसी भी प्रकार के भाव, गुण अथवा क्रिया के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, कोमल, कठोर, मीठा, खुश, दुख आदि। भाववाचक संज्ञा से हमारा तात्पर्य उस चीज़ से है जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, या किसी भी चीज़ को देखकर हम उस भाव को पहचान कर पाते हैं, जिसको हम आँखों से देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण निम्नलिखित तत्वों से होता है: जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण देख लेते हैं हम। गरीब, जिसको हम देख सकते हैं; गरीबी, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार धन, धनी, बुद्धि, बुद्धिमान, मूर्ख, मूर्खता। आइए दूसरा नंबर देख लेते हैं हम। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण: मम, ममता, स्व, स्वयं, सर्व, सर्वथा, अपना, अपनापन। यह सारी चीज़ें सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुई हैं। अगला देख लेते हैं हम। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण: कोमल, कोमलता, कठोर, कठोरता, अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई। और आगे देखते हैं हम क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्दों का निर्माण: लिखना, लिखावट, पीटना, पीठ, रोना, रुलाई, हंसना, हंसाई। अब हम आते हैं विकारी और अविकारी शब्द पे। हिंदी भाषा में विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द
विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है। ये परिवर्तन 3 कारणों से होता है: लिंग, वचन, कारक। अतः किन्हीं भी शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण उनका रूप परिवर्तन हो जाता है तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनका रूप हमेशा एक सा ही रहता है। जैसे राम बहुत सुंदर चित्र बनाता है, पुष्पा बहुत सुंदर चित्र बनाती है, दोनों बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं बहुत सुंदर शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है जिसमें लिंग बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः यह अविकारी शब्द है। यानी जिन शब्दों में लिंग बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, या वचन बदलने से या कारक के कारण वह शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं। पहला है लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। लिंग। लिंग का अर्थ चिन्ह या पहचान है। शब्द के जिस रूप से पता चले कि शब्द स्त्री या पुरुष जाति का है, लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे निर्मल, शेर, बैल, जाता, खाता आदि। स्त्रीलिंग शब्द। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गाय, मछली, माता, राधा, खाती, पीती आदि। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। पुल्लिंग में पुरुष, स्त्रीलिंग में स्त्री। नौकर पुल्लिंग है, नौकरानी स्त्रीलिंग है। पुत्र पुल्लिंग है, पुत्री स्त्रीलिंग है। पिता पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है। ऐसे ही कुछ वाक्य देख लेते हैं हम। सोमनाथ जा रहा है, इसमें सोमनाथ पुल्लिंग है। शैली जा रही है, इसमें शैली स्त्रीलिंग है। राम लिखता है, यह पुल्लिंग है। सीता लिखती है, यह स्त्रीलिंग है। नमन रो रहा है, यह पुल्लिंग है। नीलू रो रही है, यह स्त्रीलिंग है। अब हम आते हैं लिंग की पहचान। संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव को हम 2 प्रकार से जानते हैं, पुरुष और स्त्री, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति को बताते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं, जो स्त्री जाति को बताते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यह दोनों ही सजीव में आते हैं। एक तीसरा और होता है अन्य, लेकिन उस लिंग को हिंदी में नहीं कहा जाता है, हिंदी भाषा में नहीं पढ़ाया जाता है, उसको हिंदी ने मान्यता नहीं दी है। दूसरा है हमारा निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण। निर्जीव वस्तुओं के लिंग का निर्धारण भाषिक परंपरा अथवा व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। जैसे पुस्तक टेबल पर रखी है, यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए रखी है शब्द का प्रयोग किया गया है। अलमारी टूट गई है, अलमारी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ गई का प्रयोग किया गया है। कैलेंडर पुरानी है, यहाँ कैलेंडर स्त्रीलिंग है, यहाँ पुरानी शब्द का प्रयोग किया गया है। वाक्य में क्रिया का रूप भी लिंग और वचन के हिसाब से बदलता रहता है, यानी जो वाक्य होता है उसमें क्रिया का रूप लिंग के और वचन के हिसाब से बदलता रहता है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। आ, आव, पा, पन ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हों वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन आदि। पर्वत, महीनों, दिन और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल, हिमाचल, जनवरी, फरवरी, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु आदि। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, बबूल, नीम, पीपल, बरगद आदि। तारीख, तिथि, नक्षत्रों के नाम तथा पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। संज्ञा के विकारक तत्व। वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन
शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, भैंस, गाय, बच्चा, मोर, टोपी, स्त्री, पुरुष, पुस्तक, माला आदि। यानी हम कह सकते हैं कि शब्द का वह रूप जो किसी वस्तु के एक संख्या में एक होने का बोध करवाता है वह एक वचन कहलाता है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी जो शब्द संख्या में किसी चीज के एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़के, भैंसें, गायें, बच्चे, कपड़े, मालाएं, पुस्तकें, स्त्रियां आदि। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ शब्दों में हम कुछ परिवर्तन कर शब्द को बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे आँख, आँखें, बहन, बहनें। ऐसे ही पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। रचना, रचनाएं, कला, कलाएं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई अथवा ई को या कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे रीति, रीतियां, नीति, नीतियां। यदि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है तो अंतिम आ को आ कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, खटिया, खटियाँ। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर भी बहुवचन बनता है। जैसे बहु, बहुएं, धातु, धातुएं। कुछ शब्दों में दल, वृंद, वर्ग, लोग, गण आदि जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन हो जाता है। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, आप लोग। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। जैसे क्षमा, क्षमा, जल, जल। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कारक। कारक बहुत बड़ा विषय है इसलिए इसके साथ नहीं जोड़ा। धन्यवाद।